रहती तो चाचन के बालक एक साल का मतलब दी बच्ची अपनी मां तो मैंने बहुत सुनी तेरी। अरे बेटा तुम आपस में मेरे चक्कर में क्यों लड़ रहे हो? बेटा तेरी वजह से तो हुआ जो कुछ हुआ ही यहाँ पे अभी। कल्लू चाचन तक मत बोलिए, चाचन को पहले से मूड खराब है और मूड खराब मत कर चाचन को तू। अरे मूड तो तेरा मेरा खराब कर दिया ऐसी बात बोल। अरे मैं हूँ डॉक्टर, मेरी दवाइयाँ खाकर लोग हो जाते तंदुरुस्त। लगाऊं सुई ऐसी ही खांसी हो जाए जैसी ही। अरे डॉक्टर गलत गाड़ी गा दी तेने। अगर कहिए खांसी है गई तो वो तो सिरप से भी ठीक हो जाएगी, सुई लगाने की क्या जरूरत। अरे आराम से नहीं। ओए ओए पकड़ दी रहा है, पकड़ दी रहा है। ओए छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, पकड़ ली है। छोड़ तक नहीं मेरे को, बचाओ बचाओ। अरे चाचा का बात बा, क्यों अपनी आंखों से टंकी चलावेला? हमरा तो कुछ नहीं समझ में आई, तू का बात पे अपनी आंखन से टंकी चलावेला? हम भी बहुत परेशान हुई चाचा, मुझे बतावेला चाचा का हुई? माँ धारी चोर पागल समझ आके एक था चाचा। बात कौन सी भाषा में कर रहा हो तो चाचन थे। एक तो चाचन को पहले थी मूड खराब है, तू और परेशान कर ले इनको। जब तो पे हिंदी आ रहा तो चाचन तो हिंदी में बात न कर सके कि खामोखा का करेला का हुई चाचा। सॉरी भज्जी सॉरी, माफ कर दे मुझको। चाचन की वेशभूषा देख के ऐसा लग रहा है ना चाचा गांव से मतलब गांव थे। तो यही मारे में चाचन तो ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ चाचा प्योर हिंदी समझ ना पाते हो तो चाचा तेरी वो भाषा समझ जाते जो तू बोल रहा है। वैसे कौन सी भाषा बोल रहा तू चाचन थे? वो मुझे का पता कौन सी भाषा ही, पर यार मैं कोशिश कर रहा हूँ चाचन की मजबूरी पूछने की। अब बच्चों की मत कर दे, वो बात कर लेंगे चाचन थे। हाँ तू बात कर ले। चाचा चाचा तुम्हारे आंसू देखकर मेरे भी आंसू निकलने वाले हैं चाचा। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी, ताकि हम तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सके चाचा। हमारे सामने मत रहो चाचा, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे मानू मेरे आंसू देखकर तुमको थोड़ा तरस आ रहा होगा मुंह पे, पर तुम मेरे सामने मरो सा काहे को खड़ो है? ऐसा लग रहा था जैसे तेरे पीछे तक गाना मार रही हो। भज्जी उन दोनों के ढंग तक आवाज न गई होगी, हम उनसे बहुत दूर खड़े हैं। चाचा लंडूरा ही दिखो बिल्कुल तुम्हें यूं लड़की न दिख रही है। लड़के के सामने ऐसी ऐसी बातें न कर रही हो तुम। एक तो हम तुम्हारे हालचाल पूछने आए, तुम्हारे दुख बांटने आए, और तुम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें न कर रही हो। मैं अधमरा सा खड़ा है तुम्हारे सामने यही लिए बात कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी बात बता सको। तुम काय गुनो रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे। पहले तो मैंने तुमसे नॉर्मल तरीका से ही बात करी, पर तुम कुछ बताने को राजी ना है। यही मारा मैंने अधमरा से शरीर करो तुमसे पूछने को, और तुम मेरी झंड मार रहे हो हैं। भलाई का जमाना ही ना रहे हो। अरे बताता हूँ बेटा, बताता हूँ मैं क्यों यहाँ पर बैठ कर रो रहा हूँ, क्यों अपने आंसू बहा रहा हूँ बेटा। बताता हूँ तुमको, सब कुछ बताता हूँ। आज मेरा ब्रेकअप हो गया बेटा। एक लड़की जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था और अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उस लड़की ने आज मुझे धोखा दे दिया। अरे 1 साल से मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, पर आज पता चला है उसका प्यार सिर्फ दिखावे का प्यार था। अरे वो तो सिर्फ मेरा फायदा उठा रही थी, मेरे पैसे खर्च करवा रही थी, और मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठा, उससे शादी करने के सपने सजा रहा था। पर बेटा वो आज मेरे को धोखा देकर चली गई। अरे वो कहती थी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। पर सब झूठ था बेटा, झूठ था। अच्छा आस्की के चक्कर में आंसू टपकाए जा रहे हैं आंखन से। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ दिखे। अरे यहाँ तो 65 साल की उम्र में आस्की चल रही है। बेटा 65 साल ना है, मेरी उम्र 61 साल है। 61 साल का कम उम्र है। तुम तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो हिसाब से, और अपने बालक बच्चन में धोखा दे रहे हो। जो पैसा तुम्हें अपने बालक बच्चे पे उड़ाना चाहिए वो चेली पे खर्च कर रही हो तुमको अपनी पत्नी की दुग्गी बचानी चाहिए। मतलब यू गलत कर रहे हो तुम हैं? यू हमारे तुम्हारी सेटिंगबाजी करने की, लौड़ियाबाजी करने की है। गलत बात है चाचा, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, अपने बालक बच्चन को धोखा दे रहे हो। वो क्या सोचेंगे? चलो आज तुम्हारी चेली ने तुमको धोखा दे दिया, अगर धोखा देने से पहले तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारे बालक बच्चन ने पता चल जाती कि मेरे पापा किसी और लड़की की दुग्गी बजा रहे हैं, मतलब हमको धोखा दे रहे हैं, तो वो क्या समझते? तुम दोनों ने तो मेरा दुख बांटना चाहिए। तुम की मुंह को डांट लगा रहे हो, मुंह को धमका रहे हो। अरे ना ही मेरी कोई शादी हुई है, ना ही मेरे कोई बालक बच्चे हैं। बालक बच्चे पैदा करने के लिए ही मैं उस लड़की से प्यार कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। मेरा भी मन है अपने बालक बच्चों के मुंह से पापा सुनना। अरे मेरा भी मन करता है कि मेरे बालक बच्चे हो और मुझसे 10 रुपए 5 रुपए मांगे,
और मैं उनसे कहूँ कि बेटा अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं बाद में देता हूँ। मेरा भी मन करता है मेरी पत्नी मेरे को सुबह उठाए और मुझसे बोले कि सुनिए जी चाय बना दी है, चाय पी लो। अरे 40 साल हो गए मुझे, 40 साल से मैं अपनी जीवन साथी को ढूंढ रहा हूँ। अब तो मेरे चांद के बाल उड़ गए, अब तो लग रहा है मैं बिना शादी के ही मर जाऊंगा। चाचा चाचा समझ गए हम तुम्हारी मजबूरी, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। मेरी दोस्त कल्लू से शादी करोगे चाचा? क्योंकि मुझे ये लग रहा है आगे चल के मेरी दोस्त कल्लू की भी ऐसी ही हालत होने वाली है तुम्हारी जैसी। क्योंकि चाचा मेरी दोस्त बहुत काली भुजंग है, कोई भी लड़का इसको पसंद नहीं करेगा चाचा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ चाचा, मेरी कल्लू की जिंदगी सुधार दो, आप इससे शादी कर लो। ओए भाजी, अपनी जमाने काबू में रख के बात कर, सुनी? तेरी हिम्मत कैसे है रे मेरी बेइज्जती करने की? कल्लू मैं तेरी बेइज्जती न कर रहा, मैं तो तेरी भलाई। अरे भलाई नहीं तेल लगाने, या बात पे केस भी कर सकूं मैं तेरे ऊपर। अरे कारी हूं तो तू कहीं और समझ रहा है कि ये बुड्ढे की तरह मेरी भी जिंदगी झंड है जाएगी। अरे आज भी मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है, लाइन। और जिस दिन मैं चाहूंगी ना उसी दिन मेरी शादी हो जाएगी, या बुड्ढे की तरह 20 साल मुझको इंतजार न करना पड़ेगा। सुनी? अरे कल्लू की जिंदगी बर्बाद बता रहा हूँ, कल्लू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद कर लो चाचा कल्लू की शादी। अरे कल्लू तू बहुत कारी है, तू कारी गांड है, मतलब एक तरीका से। तो कौन पसंद करेगा? मैं तो सोच रही कि तू चाचन से शादी कर लेती तो चाचन के बालक। एक साल का मतलब दी बची अपनी माँ, तो मैंने बहुत सुनी तेरी। अरे बेटा तुम आपस में मेरे चक्कर में क्यों लड़ रहे हो? बेटा तेरी वजह से तो हुआ जो कुछ हुआ यहाँ पे अभी। कल्लू चाचन से कुछ मत बोलिए, चाचन को पहले से मूड खराब है, और मूड खराब मत कर चाचन को तू। अरे मूड तो तेरे मैं खराब कर दिया है। अरे बेशक मैं काली हूँ, पर लड़के मेरे से प्यार करने को तरसते ही, सुनी तूने? पहले तो मेरी बदला नहीं कर दिया बुड्ढे के सामने। अरे मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, पर ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़का मेरे को पसंद ही नहीं करेगा, कोई मेरा पति ही नहीं बनना चाहेगा। कल्लू तेरा रंग थोड़ा सा सांवला ना है, तू पूरी साबरी है, साबरी का कारी है, तू कारी गाड़। अच्छा तो मैं कारी गाड़ हूँ, तो यह हिसाब से तो भूरी गाड़ है, तो कौन शादी कर लेगा? एक तो तू कारी, और तो मैं ऊपर से बात करने की तमीज ना, और ना तो मैं पढ़ने लिखने को सहूर, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है कि तेरी मुश्किल होगी शादी। इसीलिए मैंने तेरी भलाई के लिए सोचा था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि चाचा से शादी कर ले, पर तेरे नाय मन में तो मत कर शादी, अभी पता चल जाएगी कुछ सालन बाद। जब मेरी बात याद आएगी तो काश मैं उस दिन भज्जी की बातों को मान लेती। आप